हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रामकेश चौधरी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें कि राइबोसोम वास्तव में क्या है, तो कहेंगे कि राइबोसोम जो है एक सेल है, सेल नहीं है, राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, अर्थात प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर हम राइबोसोम की बात करें कि राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम को सबसे पहले, यहां देखिए, डिस्कवर्ड बाई गर्ग प्लाडे। कौन थे? गर्ग प्लाडे। कब किए थे? 1953 में। अब बात आता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन राइबोसोम किससे बना होता है, तो हम कहेंगे कि जो राइबोसोम है दे आर कंपोज्ड ऑफ टीआरएनए एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम है वो दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर जो है बना होता है। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? राइबोसोम। आइए हम वही, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की बात करें, तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। हम अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या कह रहा है कि राइबोसोम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। वो कौन कौन से 2 सब यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये राइबोसोम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो है, मान लीजिए ये क्या है, 30S सब यूनिट है और ये क्या है, 50S सब यूनिट है, यानी 30S एंड 50S। यस क्या होता है, अभी हम आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो एक जो होता है, एक यूनिट इसको मान लिया गया, जो इसकी जो चौड़ाई है ये इससे क्या होती है, इससे जो है ज़्यादा लार्ज होता है और ये थोड़ा स्मॉल होता है। तो एक 50S है और एक 30S है। तो वही कह रहा है कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। लार्ज डोम शेप्ड एंड ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसको जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जो इसका शेप है वो कैसा है, डोम शेप्ड है, ठीक है। इसका शेप कैसा है, डोम शेप्ड है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका शेप कैसा है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये वही कह रहा है कि जो राइबोसोम है वो लार्ज डोम शेप्ड एंड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन
सिंथेसिस में मदद करता है या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम फॉर्म ए चेन, राइबोसोम जो है एक चैन के नुमा प्रेजेंट होता है। अब ये चैन के नुमा कैसे प्रेजेंट होता है, आइए हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है, इसको देख ले रहे हैं। एंड ए कॉमन मैसेंजर RNA एंड फ्रॉम द पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीमर। ठीक है, ये जो है अच्छे से समझने के लिए हमको जो है एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो है एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम यहाँ, और जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या है, ये है मैसेंजर RNA, mRNA, मैसेंजर RNA। और एक ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या है, पॉलीमर। अब इसमें क्या अटैच होते हैं, इसमें जो है राइबोसोम जो है अटैच होते हैं। इसमें जो है राइबोसोम अटैच होते हैं। और इनके ऊपर जो है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और ये टर्मिनल, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है टर्मिनेशन। ये पोर्शन है टर्मिनेशन। ये क्या होता है कि राइबोसोम जो है मैसेंजर RNA पे अटैच रहते हैं और एक एक करके ये पॉलीमर से ये इस जो इस साइड पे है ये इसको खिसकाता है, और ये लास्ट में जाकर जो ये राइबोसोम का चैन है वो टूट जाता है। यहाँ देखिए ये जो है कुछ इस प्रकार से लास्ट में ये राइबोसोम का जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था वो टूट जाता है, और सेल के डिफरेंट पार्ट में इसको क्या करता है, ये पहुंचा देता है। ठीक है, आइए जो है इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, जो राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स। जो राइबोसोम है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। अब ये 70S और 80S, जो 70S होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो 80S राइबोसोम है वो किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया कि जो राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S जो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और एक होता है 80S जो कि किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जो यस है, हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो यस है अभी हम उसको जो है अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो यस क्या है, तो यस यहाँ देखिए ये ये जो है रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आल्सो कॉल्ड एज, क्या है ये, स्वैडबर्ग यूनिट, measures the density and size the राइबोसोम। अगर हम यस की बात करें, ये यस की बात करें तो ये क्या है,
सेडबर्ग यूनिट। क्या है? सेडबर्ग यूनिट। अब ये क्या है? सेडबर्ग यूनिट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ साइज ऑफ द राइबोसोम। ये राइबोसोम के साइज पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तब अब ये हम इसको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, अब हम जो है जो सेडबर्ग यूनिट है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इसको जो है अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या किया गया कि जो सेडबर्ग यूनिट है, ठीक है, उसको जो है कंसीडर करने के लिए हम जो है, एक मिनट, इसको करने के लिए यहाँ हम जो है एक सादा पेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसी में बना दे रहे हैं। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? ये है टेस्ट ट्यूब। इसको हम लोग A मान लिए और इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें जो है हम लोग भर दिए क्या? सुक्रोज। क्या भर दिए? सुक्रोज। सुक्रोज ये 15 ml से हम लोग 30 ml तक सुक्रोज भर दिए। इसको हमने A मान लिया, ठीक है। अब हम दूसरे फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया, जो सेडबर्ग यूनिट एक साइंटिस्ट हैं, वो अपने ही नाम से जो राइबोसोम यस और राइबोसोम 15 है, यानी एक मिनट, यानी कि जो है यहाँ देखिए, यानी कि जो 15 यस है और 13 यस है, वो सेडबर्ग यूनिट के ही आधार पर इसको लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि सेडबर्ग यूनिट ने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, उसमें सुक्रोज भर दिया और दूसरे फ्लास्क में क्या किया, उसमें प्रोटीन भर दिया और उसको अच्छे से क्या किया, उसको मिलाया। तो क्या किया कि जो लार्ज यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल होते हैं उससे हल्के जो होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और जो सबसे हल्के होते हैं वो सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर कोई इसी प्रकार का ग्लास ले लीजिए, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ हम इसको B मान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इसमें जो है प्रोटीन डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें जो है प्रोटीन डाल दिया। ये प्रोटीन है, इसमें जो है ये इन्होंने प्रोटीन डाल दिया। और क्या किया, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है स्पून, अर्थात इसको बोल सकते हैं चम्मच। और ये क्या है, ये है प्रोटीन। इन्होंने प्रोटीन डाल दिया और क्या किया, अच्छे से इसको मिक्स किया। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते हैं। एक डायग्राम और बना लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट डायग्राम हम बना लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ये इसको सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला है, ये वाला, ये रोटेट का फॉर्मेशन हुआ। और इसको जो है अच्छे से उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे कि जो प्रोटीन है उसके क्या हो जाए, फरखच्चे उड़ जाएं, ठीक है। अब जब ये इसको अच्छे से मिलाया गया तो क्या देखा गया कि जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है या फिर जो नेक्स्ट ग्लास है उसमें क्या देखा गया कि इसमें जो लार्ज पार्टिकल हैं, ये क्या हो गया, ये C हो गया और क्या हो गया, D हो गया। तो इसमें क्या देखा गया कि जो लार्ज पार्टिकल हैं
ये 3 पार्ट में बट जाता है। यहां देखिए, ये है लार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये उससे कम हल्के हैं वो है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है सबसे हल्का वाला पार्टिकल्स है। तो ये जो लास्ट में हम उन्होंने देखा कि ये जो सबसे लार्ज पार्टिकल हैं 23s सबसे नीचे चले गए, उसके बाद 16s उससे ऊपर, और जो सबसे हल्के पार्टिकल हैं अर्थात 5s जो है सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो उन्होंने इसके आधार पर जो है अपना सेड वर्ग यूनिट को जो है फॉलो किया और हर जो पार्टिकल है जो नीचे बैठ जा रहे हैं वहाँ यस लगा दिया अपने नाम के आगे, ठीक है। और वही हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो राइबोसोम 70s है, 70s राइबोसोम मेड ऑफ बाई 2 सब यूनिट। जो राइबोसोम 70 है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक 60 और एक 40 आरएनए प्रोटीन से, ठीक है। अब वही अगर हम 70 की बात करें तो इसमें जो है स्मॉलर सब यूनिट भी होता है, 30 स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये 50s लार्ज सब यूनिट होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि सर ये 50 और 30 को अगर हम जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 80s, जबकि यहाँ कितना है 70s। तो यहाँ हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ये काउंट नहीं किया जाता, ये कोई मैथ की गणना नहीं है, इसमें इसको ये काउंट नहीं किया जाता, ये हाइड होता है, उसी में ये छिपा होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, यस है। 80s राइबोसोम मेड अप बाई 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है 14 और एक होता है 16 आरएनए प्रोटीन की। अब अगर हम 18s राइबोसोम की बात करें तो इसमें जो 14s है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है और 16s है वो लार्जर सब यूनिट होता है। यहाँ आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है 70s और 18s का। तो यहाँ पर देखिए ये है 15s सब यूनिट और ये है क्या लार्जर होता है। वहीं हम बात करें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है स्मॉलर सब यूनिट जो कि 13s सब यूनिट होता है। तो इसमें दिखाया गया कि इसमें दिखाने का मतलब ये हुआ कि जब ये राइबोसोम को जो है एक टेस्ट ट्यूब में भरकर उसमें जो है मान लीजिए कोई सुक्रोज जो है एक टेस्ट ट्यूब में भरा गया, उसके बाद क्या किया गया उसमें प्रोटीन का मतलब उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाल दिया गया, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया गया। तो वही दिखा रहा है कि जो 70s है क्या हुआ ये एक सीक्वेंस वाइज में ये बैठ जा रहे हैं। यहाँ देखिए 50s आरएनए, ये है 23s आरएनए, ये है 60s आरएनए। ये किस में हो रहा है? ये प्रोकैरियोटिक में हो रहा है। वहीं अगर हम 18s की बात करें तो 18s भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 60 सब यूनिट और एक 40 सब यूनिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की बारे में। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, राइबोसोम की फंक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा कि राइबोसोम किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ देखिए इट इज साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसका सिंथेसिस करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहा है? प्रोटीन फॉर यूज इनसाइड द सेल। जो प्रोटीन है वो किस में यूज हो जाते हैं? जितने भी यूकैरियोट सेल हैं उसमें जो है प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट पार्ट में
चला जाता है और इनसाइड द सेल अर्थात सेल के अंदर क्या होता है, वो यूज हो जाता है। अगर हम थर्ड की बात करें, द अटैच राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, द अटैच्ड राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि राइबोसोम जो होता है वो अटैच होते हैं, किस क्यों अटैच होते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए और उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जहां उसको जरूरत है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दस दीज ग्रेन्यूल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टर्स, दस दोज ऑर्गेनेल्स होता है, दस दोज ऑर्गेनेल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो आल्सो नोन एज, उनको जाना जाता है प्रोटीन फैक्टरीज के नाम से। यानी कि राइबोसोम्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन फैक्टरीज के नाम से इनको जाना जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।